ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात किया जाए तो सबसे पहली बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये प्लांट सेल है। ये जो प्लांट सेल आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ना, यीस्ट वाले, इसे हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स। साथ साथ में ये जो आप देख रहे हो ना, इसको याद रखोगे, जो न्यूक्लियस कहते हैं और इसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उसी तरीके से ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सबसे बाहर वाला जो आउटर लेयर है ना, उसे सेल वाल कहते हैं। और इस वाले को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे सब्सटेंस को एंट्री और एग्जिट के लिए याद रखना चाहिए, हेल्प करता है। कोई भी सब्सटेंस एंट्री और एग्जिट हो इजिली थ्रू होता है प्लाज्मा के थ्रू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इट अलाउज एंट्री एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंस ओनली। कुछ सब्सटेंस है। अब इसमें से दो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस में हमें दो याद रखना जी पढ़ने हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की बात किया जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स डिफ्यूज होंगे, यानी हम कह सकते हैं इंट्री एग्जिस्ट कर सकते हैं कोई भी पार्टिकल्स पे। और ये तीनों मीडियम में होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और गैस में भी होता है। अब आते हैं ऑस्मोसिस में। हमेशा क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मूव्स लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में। ये हमेशा क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिकुल से हमेशा मूव करता है, याद रखोगे, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिकुल्स। इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में थ्री टाइप्स के हम पढ़ने वाले हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों हम पढ़ने वाले हैं। बात किया जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो है, इसमें दो हम पढ़ने वाले हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक इंडोसाइटोसिस। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों रेडी हो जाइए पूरी डिटेल में पढ़ने का। हम जो आज की क्लास में बात करेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, एंड देन आफ्टर वी विल टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड इंडोसाइटोसिस प्रोसेस एंड नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहली बात है, आता है डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन क्या होता है। बच्चों डिफ्यूजन इज द ट्रांस याद रखोगे, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का या तो पार्टिकल्स का, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कंटिन्यूअसली अंटिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज अचीव। तब तक मूवमेंट होता रहता है जब तक कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन अचीव कर ना ले। सबस्टेंस मूविंग बाय डिफ्यूजन बोला जा रहा है यहाँ पे, जो भी सबस्टेंस मूविंग करेगा वो किस मेथड से किया जाता है, डिफ्यूजन मेथड से। तो कौन कौन से सबस्टेंस होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा और सम आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल से सारे डिफ्यूजन होते हैं। अब सबसे पहली बात है कि ये भाई साहब साइज इसका स्मॉल होता है और ये इजिली पासेस होता है, फोस्फोलिपिड लेयर होता है, उसके थ्रू क्या हो जाता है, इजिली पास होता है। तो सबसे पहली बात है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देखते हैं। तो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सो देखो, इसका नाम है एल्वोलाई। एल्वोलाई प्रेजेंट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एल्वोलाई का मेन फंक्शन होता है कि बच्चों याद रखोगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ऑक्सीजन एंट्री होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ऑक्सीजन एंट्री होगा, तो प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि इनसाइड द सेल से प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इनसाइड में हाई होता है। और आउटसाइड में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है मेरे भाई, लो हो। तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब मूव होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या बच्चों, डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हुआ आउट साइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट ऑक्सीजन समझो, ऑक्सीजन समझो बच्चों कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है,
बट सेल के इनसाइड में क्या है, ऑक्सीजन बहुत कम है। तो जहां पे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगा, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये देखो भाई साहब, इनसाइड द सेल है लोअर कंसंट्रेशन, कहाँ पे, सेल के इनसाइड में, और आउटसाइड द सेल में क्या, हायर कंसंट्रेशन। तो ये मूवमेंट करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, दैट इज, याद रखोगे, कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, कहाँ पे, इनसाइड द सेल। ये डिफ्यूजन समझ में आया होगा। अब पूछा जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, तो फास्टर इन गैसेस, मीडियम इन, याद रखोगे, लिक्विड, स्लो सबसे रहता है सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। डेमोस्ट्रेशन की बात किया जाए कि डेमोस्ट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन, डेमोस्ट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन, तो सबसे पहली बात है, हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं डिफ्यूजन का। तो इसमें आपको एक बीकर लेना है यार, हाफ ऑफ द क्लीन वाटर से, यार इसमें ड्रॉप कर देना है क्या, ब्लू इंक। हमने इसमें ड्रॉप कर दिया ब्लू इंक। अब देखो धीरे 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 क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा प्योर वाटर के साथ में, और ये याद रखोगे क्या बना लेगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेगा। ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेगा, किसके हेल्प से हो पाया, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से हो पाया। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि इंक डज नॉट स्प्लिट इंस्टेंटली, स्लोली काम करता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही स्लोली काम करता है जी। और वाटर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कलर हो जाता है। सो इंक पार्टिकल मूव हुआ कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से, याद रखना लोअर कंसंट्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का नाम है हम जो पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस तरीके से देखो, जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दिया बहुत ही कम था, धीरे धीरे इसका पार्टिकल्स मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होते 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 पूरा का पूरा यूनिफॉर्म बन गया। क्या बन गया, यूनिफॉर्म। ये रिप्रेजेंटेशन करता है डिफ्यूजन का, जिसमें मूवमेंट हो रहा है, क्या याद रखोगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी पार्टिकल्स मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट का नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ये भी हमेशा मूवमेंट करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन पैसिफिक रीजन है यहाँ पे। पैसिफिक रीजन क्या है सो समझो, ये पैसिफिक सबस्टेंस को एंट्री और एग्जिट देता है, जिसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स देखना पड़ता है। इसीलिए ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। सो थ्रू, किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, क्योंकि एक सेलेक्टेड चीजों को एंट्री और एग्जिट करता है, एंट्री और एग्जिट करता है। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस जो हम पढ़ने वाले हैं वो टोटल 3 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देना है सो समझना सभी को, कि सॉल्यूशन ये होता क्या है। तो बच्चों सॉल्यूशन जो होता है ना, वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्यूट होगा, और एक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट। यहाँ पे समझना, इन दोनों को यदि कंबाइन किया जाए तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। क्या बन जाता है बच्चों, सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, लेसर अमाउंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ग्रेटर अमाउंट प्रेजेंट इन solution, that is called solvent, and combine of solute and solvent, that is called solution. So we are talking about types of osmosis and how to identify कि which solution is hypotonic, isotonic and hypertonic. First of all we discuss hypotonic. What do you mean by hypotonic? Hypotonic सॉल्यूशन समझने वाली बात यह है कि सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन होगा ना, उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होगा ना बच्चों, सराउंडिंग का, इनसाइड ने सराउंडिंग का हाई रहेगा। ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाएगा, लोअर। तो सराउंडिंग में कंसंट्रेशन हायर है, इनसाइड में क्या, लो है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, तो वाटर इंटर द सेल एंड सेल बिकम्स क्या, स्वेलम। अब देखो बलून समझ रहे हो ना, बलून में यदि आप एयर को फिल कर रहे हो ना, तो बलून का शेप क्या हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है उसके सराउंडिंग में कंसंट्रेशन पावर क्या था, हाई था, और उसके इनसाइड में लो था, तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से मूव किया, क्या लोअर कंसंट्रेशन हुआ, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइपोटोनिक प्रोसेस। अब देखो बच्चों यहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा आरबीसी, यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्रस्ट। यदि मान लो कि हम कह सकते हैं कि आरबीसी कैरी करती है क्या, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चला जाएगा ना बच्चों, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चला जाएगा रेड ब्लड सेल में, तो ब्रस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। उस प्रोसेस का नाम है हेमियोलाइसिस। नेक्स्ट है आइसोटोनिक। आइसो से वर्ड जो होता है ना वो सेम होता है, मतलब हम कहते हैं उसके सराउंडिंग में और उसके इनसाइड में दोनों जगह पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो सिमिलर मूवमेंट होगा, सेम मूवमेंट होगा। देख लो वाटर मूव इन बोथ डायरेक्शन इक्वली, मतलब दोनों जगह पे इक्वली क्या होगा, मूवमेंट करेगा दोनों डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सेल रिमेन्स नॉर्मल साइज होगा, दोनों साइड का नॉर्मल रहेगा, बैलेंस बना के रहेगा। इस प्रोसेस का नाम है रिंजर सॉल्यूशन। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रिंजर सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक, देखो बच्चों हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के इनसाइड में जो कंसंट्रेशन पावर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, इसी वजह से सेड से, याद रखना सेल से कहाँ की ओर आएगा जी, आउटर तरफ आएगा। तो लोअर कंसंट्रेशन है इनसाइड द सेल में, उसके सेल में क्या है जी बताओ, उसके सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है वो क्या है जी, लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव होने वाला है। वाटर लेवल सेल के जो बाहर है बच्चों, तो याद रखना वाटर लेवल सेल क्या होगा बच्चों, सेल श्रिंक होगा। ऐसा क्यों कि मान लो ये सेल है और इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन है, क्या है, लो कंसंट्रेशन है, और इस वाले सेल में हाई कंसंट्रेशन है, क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पे जा रहा है, लो कंसंट्रेशन में आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन इधर मान लो कि इधर क्या है बच्चों, इधर हाई कंसंट्रेशन है, इसमें लो कंसंट्रेशन है, तो ये वाला इधर मूवमेंट करेगा, तो इसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, हाइपो। अब दोनों याद रखना, दोनों जगह पे याद रखना वाटर लेवल क्या इक्वल है, तो सिमिलर मूवमेंट हो रहा है, इधर भी सिमिलर मूवमेंट हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो कि सेल स्वेल होगा कब, हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक पे क्या होता है बच्चों, सराउंडिंग का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हायर वाटर कंसंट्रेशन होता है, और मूवमेंट करेगा हमेशा कहाँ पे, तो याद रखोगे इनसाइड द सेल की तरफ, यानी इंटर करेगा सेल की तरफ। सेल रिमेन्स सेम साइज रहता है, यहाँ दोनों जगह पे साइंस रहता है। आइसोटोनिक में इक्वल वाटर कंसंट्रेशन होता है, नॉन नेगेटिव मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे याद रखना कोई नॉन मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा। सेल श्रिंक्स कब करेगा बच्चों, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, यहाँ पे क्या होता है कि इनसाइड द कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सराउंडिंग में लो कंसंट्रेशन होता है, इनसाइड से आउटसाइड होगा। तो लोअर कंसंट्रेशन रहता है, आपको याद रखना जी कहाँ पे, आउटसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल तरफ के क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, कहाँ करेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर लिप्स द सेल, सेल से बाहर आएगा वाटर। तो ये था आपका ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कुछ स्पेशल हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपको कैसे से ब्लड सेल जिसका नाम है आरबीसी, इसमें क्या होगा जब ऑक्सीजन बाहर से इनसाइड जाएगा, तो ये क्या होगा बच्चों, स्वेल होगा, और स्वेल होगा उस प्रोसेस का नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, दोनों जगह पे इक्वल मूवमेंट करता है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं, याद रखोगे जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें ब्रस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हेमोलाइसिस। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आरबीसी क्या हो रहा है बच्चों, आरबीसी यहाँ पे श्रिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके इनसाइड में क्या था, कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इसके सराउंडिंग में कंसंट्रेशन लो है, तो मूवमेंट करेगा, याद रखना जी यहाँ से वाटर लिप्स हो जाएगा। तो ये था आपका नॉर्मल, ये था स्वेलन, एंड याद रखना हेमोलाइसिस ब्रेस्ट हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक, ये ब्रेस्ट हो जा रहा है, इसका मतलब हाइपोटोनिक कहलाएगा। श्रिंक हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइपरटोनिक। क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम दो याद रखना जी एग्जांपल लेंगे ऑस्मोसिस का, एक रेजिन्स का और एक नाम है एप्रिकॉट का। यदि बात किया रेजिन्स का, यदि रेजिन्स को आप क्या करते हो, किशमिश को रात में आप क्या करते हो, नॉर्मल पानी में रख देते हो, तो वो क्या हो जाता है बच्चों,
वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। इसका मतलब ये है कि इनसाइड द कंसंट्रेशन लो था, आउटसाइड कंसंट्रेशन हाई था। आउटसाइड से सेल के इनसाइड में जाता है तो मैंने बता रखा था इसे हाइपोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक को ही हम कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। इंडो मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल मतलब इनसाइड जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वाटर मूवमेंट कर रहा है इनसाइड तरफ, तो इसे कहते हैं हाइपोटोनिक या इंडो ऑस्मोसिस। अब बच्चों देखो ये क्या हो गया, बताओ ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? स्वेल हो गया। क्या हो गया? स्वेल। क्या स्वेल हो गया? रेजिन, किसमिस क्या हो गया? स्वेल हो गया। तो इसे इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं या तो हाइपोटोनिक कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन में जब इसे क्या किया गया? ऐड किया गया, तो ये क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी इसके वाटर में क्या था जी, इसके इनसाइड में वाटर था, यहाँ से लिप्स होगा, लेफ्ट हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एक्जोस्मोसिस। क्या कहते हैं? एक्जो। तो यहाँ पे स्वेल होगा, यहाँ पे श्रिंक होगा। स्वेल होगा तो हाइपोटोनिक कहते हैं, और यदि श्रिंक होगा तो इसे हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। उसी तरीके से प्लांट में भी होता है। क्या होता है? प्लांट में भी होता है बच्चों कि स्वेल वाटर को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या था स्वेल में? हाइयर था, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था? लोअर। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आ रहा है, इनसाइड द आ रहा है प्लांट में, तो हम उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्या जी, बताओ एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? एग के बारे में। अब एग में याद रखोगे, जो एग होता है ना, वो एग के जो आउटर लेयर होते हैं वो बने हुए रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना रहता है? एग सेल बना हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो उसे क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है डाइल्यूट HCl एसिड में, ताकि उसका कवर क्या हो सके? रिमूव हो सके। रिमूव होने के बाद होता क्या है, सो समझो सभी को। इसे दो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक प्योर वाटर में रख दिया जाता है और एक याद रखोगे सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब प्योर वाटर में जब रख दिया जाता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या किया जाता है जी, ये एग स्वेल होने लगता है। ये याद रखना, साइज इसका चेंज हो जाता है। बट जब सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि एग श्रिंक होने लगता है। क्या श्रिंक? इसका मेन रीजन क्या है, सो देखो, कंसंट्रेशन पावर आउटसाइडर क्या है? ज्यादा है, इनसाइड क्या है? लोअर है। इसी वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? आउटसाइडर कम है, और इनसाइड क्या है? ज़्यादा। इसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है। जब आपको आउटसाइडर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इनसाइड कम होगा, तो उसे हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। और यदि आउटसाइडर क्या होगा मेरे भाई? कम होगा, इनसाइड ज़्यादा होगा, तो इसे एक्जोस्मोसिस कहते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कभी भी नहीं, ये तीनों मीडियम में क्या होता है? हमेशा मूवमेंट होता है। वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सभी जगह पे मूवमेंट होता है। यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल की नेसेसरी नहीं होती, यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल की जरूरत होती है। और यहाँ पे ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हमेशा एंट्री और एग्जिट होता है। सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। यहाँ पे सब्सटेंस इन्वॉल्व रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड जो होता है जी, यहाँ पे जरूरी नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरी नहीं है। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मीडियम की बात किया जाए तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात किया जाए तो ये ओनली लिक्विड में देखने को मिलेगा। डायरेक्शन की बात किया जाए तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो O2 कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल में मैंने बता दिया था, और इसमें वाटर याद रखना जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट के द्वारा भी बता रखा था मैंने। अब कुछ इस तरीके से देखो जी, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है और हाइपरटोनिक है। आइसो मतलब मैंने बताया था कि आउटसाइडर में भी और इनसाइड में दोनों जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम है, तो इसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब हाइपो, हाइपो मतलब होता है कि बाहर में क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और लोअर में कंसंट्रेशन क्या है? तो वाटर मूवमेंट करेगा कहाँ पे? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट मैंने बताया था इनसाइड में वाटर क्या है? ज्यादा है, आउटसाइड में क्या है? कम है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स करेगा, याद रखना, इनसाइड से आउटसाइड तक, तो हम इसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जस्ट लाइक मैंने सेल में भी बता रखा,
है। यदि ये श्रिंक हो रहा है तो इसे हाइपरटोनिक कहेंगे, यदि ये श्रिंक नहीं हो रहा है, इक्वल है, तो इसे आइसोटोनिक कहेंगे, और यदि ये स्वेल हो रहा है तो इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बेहद ही अच्छा होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।